Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of machine learning, we started our third unit. Okay, so third unit is based on classification. So in previous video, we already discussed what is mean by support vector machine, the example of support vector machine, the types of support vector machine. So in the types of support vector machine, we discuss about the linear SVM and a non-linear SVM. Okay, so in this video we discuss about in detail what is the non-linear support vector machine and the type of non-linear support vector machine. So second type is a kernel tricks. So okay, so if we are using the soft margin, so where if you are okay, just a minute. I will अगर हमारे पास एक लाइन में एक डेटा है और दो टाइप्स के डेटा है तो ये क्या है वन डायमेंशनल एरे ओके सो अगर हमारे पास वन डायमेंशनल डेटा सेट है सो हम इसको दो क्लास में क्लासीफाई नहीं कर सकते ये वाले केस में हम क्लासीफाई कर सकते हैं क्या दो क्लासेस में ये रेड डेटा सेट और ब्लू डेटा सेट को नहीं कर सकते ओके सो हम क्या करते हैं यूज करेंगे यहाँ पे अभी अगर लीनियर अगर इक्वेशन है या फिर लीनियर है सो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं रेड और ब्लू पार्ट में बट इस टाइप का जो डेटा है वो क्या है नॉन लीनियर है मीन्स अगर पूरा रेड होता और फिर ब्लू होता तो इसको हम क्या कर सकते थे लीनियर इक्वेशन से ऐसे क्लासिफाई कर सकते थे बट ये वाले केस में क्या हम लीनियरली क्लासिफाई नहीं कर सकते so this is the example for the non-linear क्लासिफिकेशन ओके ये वन डायमेंशनल एरे को हमें क्या करना पड़ेगा 2D के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा टू डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो जिसके अंदर हमने इस सॉफ्ट मार्जिन के अंदर डिस्कस किया था ओके इस टाइप का अगर हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो यहाँ पे रेड डॉट्स होंगे कि ये 5 डॉट्स होंगे एंड ब्लू वाले ये वाले यहाँ पे होंगे ठीक है four dots okay so by using the SVM we can draw one hyperplane and the margin also so ये वाला एक मार्जिन ये ग्रीन के हमारे मार्जिन है सो जो मार्जिन से जो हमारे डेटा पॉइंट्स निकलते हैं वो क्या है हमारे सपोर्ट वेक्टर्स ओके सो ये क्या जो हमारा वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन था उसको हमने टू डायमेंशन में कन्वर्ट किया ओके बाय यूजिंग सॉफ्ट मार्जिन ओके सॉफ्ट मार्जिन या फिर नॉन लीनियर इक्वेशन को हम एसवीएम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बट अगर जैसे मैंने ये पहले एक डायग्राम बताई थी नॉन लीनियर एसवीएम के अंदर इस टाइप का अगर हमारे पास डेटा है गिवन ठीक है सो हम इसको लीनियरली सेपरेट आउट नहीं कर सकते स्ट्रेट लाइन से भी नहीं कर सकते या फिर एसवीएम से भी नहीं कर सकते ओके हाइपर प्लेन या फिर मार्जिन नहीं उसको सेट कर सकते सो इस टाइप की जो भी डायग्राम होगी हमारे पास उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते टू डायमेंशनल एरे ओके बाय यूजिंग टू डायमेंशनल एरे इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते सो इसको क्या करना पड़ेगा हमें थ्री डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो थ्री डायमेंशनल कैसे होगा एक्स एक्सिस होगा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ओके ये होगा हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन सो यहाँ पे मैं एक हाइपर प्लेन बनाती हूँ
जिसके पूरे ये वाले साइड क्या होंगे, पूरे रेड डेटा सेट होगा और ये वाले साइड होगा हमारा पूरा ब्लू डेटा सेट। ओके, सो कर्नल का यूज क्या है, कर्नल को क्यों यूज करते हैं, जो भी हमारे लो डायमेंशन का डेटा है, लो डायमेंशन डेटा मीन्स व्हाट, 2D रिप्रेजेंटेशन का, ओके, उसको हम कन्वर्ट करेंगे हाई डायमेंशन के अंदर बाय यूजिंग कर्नल। क्लियर, समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, so SVM does not actually have to perform this actual transformation on the data points to the new high dimensional feature space. So this is called as a kernel trick. Okay, by using the kernel trick, we are converting our data set into the low dimensions into the high dimension feature space. Okay, so SVM kernel is a function that takes the low dimensional input space and transform it into the higher dimension space. Okay, वन डायमेंशनल होगा सो उसको 2D में कन्वर्ट करेगा, बट 2D डायमेंशन यूज करके भी अगर हमें डेटा सेट क्लासीफाई नहीं हो रहे, so in that case we are using the 3-dimensional, okay, that is the higher dimensional space. So it uses the kernelized SVM for the non-linearly separable data. Kernel tricks are used for the non-linearly separable data. So kernel is nothing, a measure of similarity between the data points. The kernel function is kernelized SVM has given two data points in the original feature space. So what the similarity is between the points in the newly transferred feature space. Okay, so this is our input space जिसके अंदर रेड और ब्लू डॉट है, जैसे मैंने पेंट के अंदर एक्सप्लेन किया था। ओके, सो इसको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, सो हम क्या कर रहे हैं, ये पूरे डेटा पॉइंट्स को 2-dimensional to 3-dimension convert कर रहे हैं। ओके, like this. So this is a feature space. तो यहाँ पे भी इनपुट स्पेस है, हम मैप कर रहे हैं नॉन लीनियर सेपरेबल फंक्शन टू द लीनियर सेपरेबल। ओके, सो दिस इज द 3-dimensional representation. So here we use the kernelized SVM for the non-linear separable data. So we have some non-linear separable data in the 1-dimensional, or we can transfer this data into the 2-dimensional. Okay, and the data will become linearly separable into the 2-dimensional. Okay, but अगर हमारे पास 2-dimensional data है, वो linearly separate out नहीं कर रहा है, so हम क्या use करेंगे, 3-dimensional use करेंगे, so that we get the linear separable data set. So for any non-linear separable data in any dimensional, 1-dimensional also, 2-dimensional or 3-dimensional, so we can just map the data to the higher dimensions and then make it linearly separable. So this is a very powerful and general transformation in the support vector machine. Thank you.